राम राम भाई आप सभी को। मन को देखने का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। असली ध्यान तो उस क्षण शुरू होता है जब आपको पता चलता है कि मेरे भीतर विचार चल रहे हैं और मैं उन विचारों को देख सकता हूं। सोचिए, आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश वहीं रहता है। उसी तरह मन में विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन साक्षी चेतना उनके आने जाने की गवाह बनी रहती है। आज मन में खुशी है, कल दुख हो सकता है। आज किसी व्यक्ति से प्रेम है, कल उसी से क्रोध हो सकता है। आज किसी बात को सही मानते हैं, कल वही बात गलत लग सकती है। अगर ये सब बदल रहा है तो फिर वास्तविक में कौन है? अष्टावक्र का संकेत यही है। अपने बदलते हुए मन को मैं मानना ही बंधन का मूल है। जब आप कहते हैं मुझे कोई विचार नहीं चाहिए, तब आप उसी विचार से लड़ रहे होते हैं, और जिस चीज से लड़ते हैं उसे और अधिक ऊर्जा मिलती है। इसलिए ध्यान में विचार आए तो परेशान मत होइए। विचार आया, देख लिया। चिंता आई, देख लिया। पुरानी स्मृति आई, देख लिया। भविष्य की कल्पना आई, देख लिया। मनुष्य जीवन भर शांति खोजता रहता है। कोई धन में शांति खोजता है, कोई रिश्तों में, कोई सफलता में और कोई संसार से दूर जाकर ध्यान में। लेकिन अष्टावक्र का मार्ग एक बिल्कुल अलग दिशा दिखाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे हो उसका संबंध बाहरी परिस्थितियों से नहीं है। समस्या यह है कि मनुष्य स्वयं को मन, विचार, भावनाओं और शरीर के साथ इतना जोड़ लेता है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। यहीं से सच्चे ध्यान की शुरुआत होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ है मन में एक भी विचार न आए। इसलिए जैसे ही ध्यान में बैठते हैं और विचार आने लगते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं मेरा मन बहुत चंचल है। लेकिन जरा गहराई से देखिए, अगर आपको पता चल रहा है कि मन चंचल है, तो चंचलता को जानने वाला कौन है? अगर आपको पता चल रहा है कि विचार आ रहा है, तो उस विचार को देखने वाला कौन है? यहीं से अष्टावक्र की शिक्षा समझ में आती है। विचारों को समाप्त करना आवश्यक नहीं है, पहले यह पहचानना आवश्यक है कि विचार दिखाई दे रहे हैं। मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं। कभी आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं और कभी बुरा। कभी लगता है कि जीवन बहुत सुंदर है और कभी लगता है कि सब व्यर्थ है। अगर हर विचार ही मैं है, तो फिर आपका वास्तविक स्वरूप हर क्षण बदलता रहेगा। लेकिन भीतर कुछ ऐसा है जो इन बदलते विचारों को जानता है। बचपन की स्मृतियां बदल गईं, शरीर बदल गया, पसंद नापसंद बदल गईं, विचार बदल गए, भावनाएं बदल गईं, फिर भी आपको अपने अस्तित्व का बोध बना रहता है। अष्टावक्र की दृष्टि इसी स्थिर साक्षी की ओर संकेत करती है। इसके लिए कोई कठिन विधि आवश्यक नहीं। कुछ समय शांत बैठिए, सांस को स्वाभाविक रहने दीजिए। मन में जो भी विचार आए उसे रोकिए मत। यदि कोई विचार आए, कल क्या होगा, बस देखिए। यदि कोई पुरानी घटना याद आए, यह स्मृति मन में उठी है। यदि चिंता आए, चिंता उपस्थित है। यदि क्रोध आए, क्रोध दिखाई दे रहा है। यह छोटा सा अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हम कहते थे मैं क्रोधित हूं, अब हम देखते हैं मेरे भीतर क्रोध दिखाई दे रहा है। पहले हम कहते थे मैं बहुत परेशान हूं, अब देखते हैं परेशानी का अनुभव हो रहा है। साक्षी भाव का अर्थ है जो कुछ हो रहा है उसे बिना तुरंत उसके साथ एकाकार हुए देखना। जैसे आप नदी के किनारे बैठे हैं और नदी में पानी बहता हुआ देख रहे हैं। आप पानी को रोक नहीं रहे, आप उसे पकड़ नहीं रहे, आप केवल देख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार विचारों को भी देखना है। विचार आएगा और चला जाएगा, भावना आएगी और चली जाएगी, चिंता उठेगी और शांत हो जाएगी। लेकिन जो उन्हें जान रहा है उसकी ओर ध्यान ले जाना ही साक्षी भाव है। जब हम कहते हैं मुझे यह विचार नहीं चाहिए, तभी हम उस विचार को महत्व दे देते हैं, उसे हटाने की कोशिश करते हैं और वह बार बार वापस आता है। इसलिए अष्टावक्र की दृष्टि में संघर्ष से अधिक महत्वपूर्ण है जागरूकता। क्रोध आया तो क्रोध से युद्ध मत करो, भय आया तो भय को अपना शत्रु मत बनाओ, विचार आया तो विचार को दोष मत दो, बस उसे देखो। जिसे पूरी जागरूकता से देखा जाता है, उसके साथ हमारी अंधी पहचान धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। मन को आकाश और विचारों को बादलों की तरह समझ सकते हैं।
बादल कभी काले होते हैं, कभी सफेद, कभी बहुत घने होते हैं, कभी बिल्कुल नहीं होते। लेकिन बादलों के बदलने से आकाश स्वयं नहीं बदलता। इसी तरह मन में सुख दुख, भय आशा, प्रेम घृणा और इच्छा अनिच्छा के बादल आते जाते रहते हैं। साक्षी भाव उस आकाश की तरह है जो इन सबको स्थान देता है। इसलिए ध्यान का उद्देश्य हर बादल को हटाना नहीं है। अष्टावक्र की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, मैं कौन हूं? लेकिन इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं खोजा जाना चाहिए। जब मन कहता है मैं दुखी हूं, तब पूछिए, दुख दिखाई दे रहा है तो उसे जानने वाला कौन है? जब मन कहता है मैं चिंतित हूं, तब देखिए, चिंता दिखाई दे रही है तो चिंता को जानने वाला कौन है? जब शरीर में दर्द होता है, दर्द का अनुभव हो रहा है, तो उस अनुभव का ज्ञान किसे है? इस तरह ध्यान धीरे धीरे वस्तुओं से हटकर जानने वाले की ओर मुड़ता है। यही आत्मविचार की दिशा है। ध्यान करते समय कभी शांति मिल सकती है, कभी आनंद का अनुभव हो सकता है, कभी बेचैनी भी हो सकती है, कभी विचार बहुत कम होंगे और कभी बहुत अधिक। लेकिन इनमें से किसी अनुभव को अंतिम सत्य मत मानिए, क्योंकि अनुभव आते जाते हैं। आज शांति है, कल अशांति हो सकती है। आज आनंद है, कल उदासी हो सकती है। इसलिए सच्चे ध्यान का केंद्र कोई विशेष अनुभव नहीं, बल्कि उस अनुभव को जानने वाली चेतना है। अष्टावक्र की शिक्षा केवल जंगल या एकांत के लिए नहीं समझी जानी चाहिए। आप परिवार में रहकर भी साक्षी भाव का अभ्यास कर सकते हैं। किसी ने कुछ कह दिया और मन में क्रोध उठा। तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले एक क्षण रुकिए, देखिए, क्रोध उठ रहा है। फिर प्रतिक्रिया और जागरूकता के बीच एक छोटा सा अंतर दिखाई देगा। यही अंतर भीतर स्वतंत्रता पैदा करता है। इसी प्रकार जब प्रशंसा मिले, अहंकार प्रसन्न हो रहा है। जब आलोचना मिले, मन दुखी हो रहा है। जब भय आए, भय उपस्थित है। आप संसार से भाग नहीं रहे, आप संसार को अधिक स्पष्टता से देखना शुरू कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। साक्षी भाव का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य संवेदनहीन हो जाए। इसका अर्थ यह नहीं कि दुखी व्यक्ति की सहायता न करें या परिवार से प्रेम न करें, बल्कि साक्षी भाव आपको प्रतिक्रियाओं का गुलाम बनने से बचाता है। प्रेम हो सकता है, लेकिन आसक्ति कम हो सकती है। कर्म हो सकता है, लेकिन उसके पीछे बेचैनी कम हो सकती है। जिम्मेदारी निभाई जा सकती है, लेकिन भीतर अनावश्यक तनाव कम हो सकता है। धीरे धीरे साधक देखता है कि मन हमेशा किसी न किसी चीज को पकड़ना चाहता है। कभी अतीत, कभी भविष्य, कभी किसी व्यक्ति को, कभी किसी इच्छा को, कभी किसी डर को। लेकिन जब मन को केवल देखा जाता है, तब एक नई समझ पैदा होती है। हर विचार को सच मानना आवश्यक नहीं है। विचार केवल विचार है, भावना केवल भावना है, स्मृति केवल स्मृति है और अनुभव केवल अनुभव है। इन सबको जानने वाली जागरूकता इन सबसे अलग है। मनुष्य स्वयं को पाने के लिए जीवन भर कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अष्टावक्र का मार्ग कहता है कि आत्मज्ञान किसी नई वस्तु को प्राप्त करना नहीं है। यह उस भ्रम को पहचानना है जिसमें हम स्वयं को केवल शरीर और मन मान बैठे हैं। जब साक्षी भाव गहरा होता है, तब मन अपनी जगह रहता है, संसार अपनी जगह रहता है, और भीतर यह समझ मजबूत होती है कि मैं अपने विचारों का गुलाम नहीं हूं। यही समझ ध्यान को केवल बैठने की क्रिया से उठाकर जीवन की अवस्था बना देती है। कुछ क्षण शांत बैठिए, विचारों को देखिए, फिर विचारों के बीच की शांति को देखिए, फिर उस शांति को भी देखने वाले की ओर ध्यान ले जाइए। कुछ पकड़ना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, कुछ सिद्ध करना नहीं है, बस जागरूक रहना है। और धीरे धीरे यह प्रश्न भीतर उतरने दीजिए, जो मेरे विचारों को देख रहा है वह कौन है? यही प्रश्न आपको मन से साक्षी की ओर ले जा सकता है। और अष्टावक्र की शिक्षा का सार इसी दिशा में समझा जा सकता है। मन को जीतना आवश्यक नहीं, मन को दबाना आवश्यक नहीं, मन को नष्ट करना आवश्यक नहीं, मन को स्पष्ट रूप से देखना आवश्यक है। क्योंकि जब देखने वाला अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है, तब मन अपनी शक्ति खोने लगता है। मन दिखाई देता है, इसलिए तुम मन नहीं हो। विचार दिखाई देते हैं, इसलिए तुम विचार नहीं हो। भावनाएं आती जाती हैं, इसलिए तुम केवल भावनाएं नहीं हो। तुम वह साक्षी हो जो इन सब के आने जाने को जानता है।
और शायद यही वह रहस्य है जिसे समझने के बाद ध्यान किसी अभ्यास का नाम नहीं रह जाता। ध्यान स्वयं को पहचानने की कला बन जाता है। मन को देखने की कला, यही सच्चा ध्यान। अष्टावक्र का रहस्य यह है कि ध्यान मन को रोकने का प्रयास नहीं है, बल्कि मन को बिना किसी निर्णय के देखने की कला है। मन में विचार उठते हैं, कभी सुख के, कभी दुख के, कभी भय के, कभी भविष्य की चिंता के। सामान्य व्यक्ति हर विचार के साथ बह जाता है, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि तुम विचार नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो विचारों को देख रही है। जब कोई विचार आए, उसे दबाइए मत, उसे पकड़िए भी मत, बस देखिए, यह विचार मेरे सामने आया है,